वो घूम घूम कर बुलडोजर को मैंने देखने लगी कि घर कैसा टूट रहा है, तो हम लोग भी उनके साथ ही हो लिए। तो उसी क्रम में जो महिला पुलिस वहाँ पर थी वो हम लोगों को पकड़ने, मतलब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई कि वो लोग हमको पकड़ कर खींच कर बाहर ले जाना चाहते थे और हम निशा भगत के साथ खड़ा रहना चाहते थे, क्योंकि वो शायद हमारे सपोर्ट के लिए आई थी। प्रशासन की महिलाएं थी, उन्होंने ऐसा मरोड़ दिया था कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया है, पूरा फुला हुआ है। ये सारे कुर्ते इन्होंने फाड़ दिए मेरे यहाँ पर से पूरे सारे यहाँ से फाड़ दिए। 5 घंटे तक यहाँ बिठा करके रखे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो अपनी ज़मीन के लिए वहाँ पे खड़े थे। किसी ने सपोर्ट के लिए हमारे पास आया हुआ था तो हम उनके साथ खड़े थे। क्या बोल के छोड़ा? आप लोग अपराध नहीं किए हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, ऐसे बोले। पुलिस उनको पकड़ कर ले जाना चाह रही थी और निशा भगत जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे अपने लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है तो मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। लोगों ने बुलाया था क्या? जी नहीं, वो खुद आई थी तो हम वहीं पे खड़े थे, क्योंकि मेरा घर तो पहले टूट चुका, उसके बाद इनकी बारी थी। आया गया है कि मैंने कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो थाना बुलाना पड़ सकता है। हाँ। तो हम बोले कि सर क्या कोई मैंने अपराधी तो नहीं है जो मैंने कभी भी ज़रूरत पड़ेगा आपको। निशा भगत जी आई तो हम लोग भी पास में हो लिए कि थैंक यू मैडम। मतलब आपको हिम्मत मिला कि कोई आया है हमारे लिए, तो आप भी साथ हो लिए। हम तो अपनी ज़मीन बचा रहे हैं ना, आप तो मेरी कोई बात सुन नहीं रहे हैं, ना सीईओ सुन रहे हैं, ना डीसी सुन रहे हैं, ना एसडीओ ऑफिस सुन रहा है, ना ही कोई प्रशासन, ना ही हाई कोर्ट, तो हम क्या करेंगे। रात के 8 बज रहे हैं और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के सदर थाना में है। आपको बता दें अतिक्रमण को लेकर एक बड़ी घटना यहाँ पर दिन में हुई थी और आपको पता है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र में जितने भी घर आते हैं, जितने भी फ्लैट आते हैं या जो भी इलाका आता है उसे खाली करवाया जाएगा। और उसी को लेकर आज देखिए निशा भगत वहाँ पर पहुँची थी और निशा भगत के पहुँचने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद एक बड़ी घटना हो गई। घटना इस प्रकार से है कि जो 2 रैयत थे जिनका घर ऑलरेडी टूट चुका है, इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और रात के 8 बजे बाकायदा इनको अब छोड़ा जा रहा है। फिलहाल दोनों रैयतों से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया खुजूर। आपका दीदी? ग्लोरिया खंडोलना। तो दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, कैसे गिरफ्तारी हुई? हमारा वो जो घर टूट रहा है तो उसी क्रम में आज मैडम निशा भगत आई हुई थी हमारे स्पोर्ट पे। तो वो अपना जो भी था वो हमारे कुछ भी था वो हमारे सपोर्ट के वास्ते आई थी। शायद उनको कुछ दुख था कि इस तरह का हो रहा है तो मैं जाकर थोड़ा देखती हूँ कि क्या हो रहा है। वो अपने हिसाब से आई थी। तो हम चूँकि आप लोगों ने बुलाया था क्या? जी नहीं, वो खुद आई थी तो हम वहीं पे खड़े थे, क्योंकि मेरा घर तो पहले टूट चुका, उसके बाद इनकी बारी थी। तो इनके घर के पास हम लोग खड़े थे तो देखिए कि बहुत सारा आवाज़ हो रहा है, तो साउंड हो रहा है, लोग कुछ कह रहे थे। तो हम लोग भी आगे देख कर आए तो देखिए कि पता चला निशा भगत जी आई हुई हैं। तो निशा भगत जी आई तो हम लोग भी पास में हो लिए कि थैंक यू मैडम। मतलब आपको हिम्मत मिला कि कोई आया है हमारे लिए, तो आप भी साथ हो लिए। हमारे आज तक इतने दिन से जो वहाँ डिमोलिशन का काम चल रहा था सरकार की तरफ से, अब रिम्स झारखंड हाईकोर्ट के ये आदेश के आधार पे, तो हम वहीं पे जब से लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं और उसको हम समेटने पे लगे हुए थे। तो उसी क्रम में वो आई थी मैडम, तो हमें लगा कि चलो कोई तो आया है, तो हमने भी देखा कि चलो आया, तो सारे लोग उनकी तरफ चल पड़े। बस उसी क्रम में वो घूम घूम कर बुलडोजर को मैंने देखने लगी कि घर कैसा टूट रहा है, तो हम लोग भी उनके साथ ही हो लिए। तो उसी क्रम में जो महिला पुलिस वहाँ पर थी वो हम लोगों को पकड़ने, मतलब ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई कि वो लोग हमको पकड़ कर खींच कर बाहर ले जाना चाहते थे और हम निशा भगत के साथ खड़ा रहना चाहते थे, क्योंकि वो शायद हमारे सपोर्ट के लिए आई थी। तो हम भी उनके साथ खड़े रहे, लेकिन शायद प्रशासन की अपनी जो भी है उनका जो आदेश था, जी हाँ, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन हम चूँकि वो हमारे साथ आई थी तो हम निशा भगत के साथ खड़े थे। तो उन लोगों निशा मैंने इसी क्रम में वो उनको पकड़ रहे थे। जी, महिला पुलिसकर्मी अपना काम कर रही थी और आप कोई साथ देने आया है, इसलिए आप साथ देने लगे। उनके साथ थे तो इसी क्रम में वो लोग उनको पकड़ कर ले जाना चाह रही थी, मैंने कि डिस्टर्ब करने आई है या कुछ इस तरह का बातें हो रही थी, और उनको पकड़ कर ले जा रही थी। इसी क्रम में वो नीचे गिर गई। तो नीचे गिर जाने से ईंट पत्थर जो बेवजह गिरा, टूटे फूटे हैं, गंदे हैं, मैंने अब तो ये पड़े हुए मलबा पड़े हुए हैं, उसी पे वो गिर गई। तो हम लोग भी चूंकि उन्हीं के साथ थे, इस धक्का मुक्की में हम लोग भी गिर गए। तो वो उठना चाह रही थी, लेकिन पुलिस उनको पकड़ कर ले जाना चाह रही थी और निशा भगत जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे अपने लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है तो मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आप कैमरे में बाकायदा कैसे वीडियो फुटेज आए हैं, आप दिख रही हैं, आप दिख रही हैं, और दीदी का चेहरा तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप दिख रही थी। हम लोग गिर गए थे और उसी क्रम में उनको उठा के ले जा रहे थे और उन्हीं के उठाने के क्रम में जो भी सिचुएशन उत्पन्न हुआ तो वो
लोग उठा करके हम लोग को ले गए, गाड़ी में बैठा लिए और मैडम को भी शायद उठा लिए थे और हम लोग को गाड़ी में डाल करके सदर थाना ले आए। क्या बोल के छोड़ा गया है? वो हमें करीब 5 घंटे तक यहाँ बिठा करके रखे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम तो अपनी ज़मीन के लिए वहाँ पे खड़े थे, किसी ने सपोर्ट के लिए हमारे पास आया हुआ था तो हम उनके साथ खड़े थे। लेकिन एक सिचुएशन थी वो प्रशासन की कि उनको पकड़ के ले जाना था, लेकिन चूंकि हम भी उनके साथ खड़े थे तो उन्होंने हमें भी साथ साथ उठा करके ले आए और इस तरह का। तो हम तो अपनी ज़मीन बचा रहे हैं ना, आप तो मेरी कोई बात सुन नहीं रहे हैं, ना CO सुन रहे हैं, ना DC सुन रहे हैं, ना SDO ऑफिस सुन रहा है, ना ही कोई प्रशासन, ना ही हाई कोर्ट। तो हम क्या करेंगे? हम तो अपनी स्पोर्ट पे ही खड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आने वाला था। जी हाँ, हियरिंग थी आपकी। हम तो इधर आ गए मैम, तो सो हमें पता नहीं चला कि अभी तक क्या हुआ है। अब जाएंगे वापस घर इतने बजे, इतनी रात में, फिर पता चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन एक डर बना हुआ था, है ना? आपके गार्जियन जो है यहाँ पर खड़े हैं और कह रहे थे कि शायद चालान भी हो जाए, डर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल डर रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ पर खड़े थे, जो सामान हमारे बिखरे पड़े हैं उनको समेटने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी के घर में तकलीफ है, कोई उनसे मिलने के लिए आता है, तो हम जरूर हम वो सिंपैथाइज होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिंपैथाइज होकर हम उनके साथ खड़े थे। लेकिन एक सिचुएशन वो प्रशासन की तरफ से मैंने कार्यवाही के दौरान हुई, जो वो ये इस तरह की परिस्थिति हुई, लेकिन इनको लगा कि शायद ये लोग अपराधी है, तो वो शायद ये लोग उठा करके हमको ले आए। हमारे साथ और एक ग्लोरिया जी हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, फिलहाल छोड़ दिया गया है। क्या कहिएगा दीदी? पूरा प्रकरण तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या अभी बॉन्ड भराया गया है? बॉन्ड भराया गया? अभी नहीं भराया गया है। क्या बोल के छोड़ा? आप लोग अपराध नहीं किए हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, ऐसे बोले। आप कैसे आ गई? मैडम तो कैमरे में दिख रही हैं, आप तो कहीं नजर भी नहीं आ रही थी। हम तो भीड़ में नीचे बैठे हुए थे, सब नहीं दिख रहे थे। तो भीड़ में उठा के आपको गाड़ी में बैठा लिया? हाँ, जबरदस्त उठा के बैठा लिया। चलिए, खुशी से आए। ग्लोरिया जी की एक पहचान हम आपको बता दे रहे हैं, ये अरविंद गुड़िया की बड़ी माँ है। वही अरविंद गुड़िया जो नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी है, 13 साल का बच्चा है और संजोन स्कूल में पढ़ता। हमने स्टोरी भी दिखाई थी। अभी हाल फिलहाल में नेशनल गोल्ड जीत के आया था, नेशनल गेम खेल कर आया था और हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई थी। हेमंत सोरेन ने आशीर्वाद दिया था, है ना दीदी? हाँ। और देखिए उनका घर टूट गया है। ये अरविंद की बड़ी माँ है। हाँ, अरविंद की बड़ी माँ है। जिस दिन फुटबॉल जीत के आया था उस दिन कितना खुशी हुआ। उसके बाद तो ये घर तोड़ना फोड़ना हो गया, तो कहाँ खुशी रहेगा? गम ही गम है। अच्छा, आपका जो बिल्डिंग घर था वो भी टूट गया? टूट गया पूरा, वो भी टूट गया। मतलब सब चीज़ टूट गया। देखिए 2 गार्जियन यहाँ पर हैं, दोनों हस्बैंड हैं और 3 बजे से बाकायदा यहाँ पर खड़े हैं इस ठंड में, इस कड़कड़ाती रांची की ठंड में। क्या कहिएगा सर, आप लोगों ने कुछ बॉन्ड वगैरह भरा है, कुछ लिखित दिया है? दिखाया गया है कि मैंने कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो थाना बुलाना पड़ सकता है। हाँ। तो हम बोले कि सर क्या कोई मैंने अपराधी तो नहीं है जो मैंने कभी भी ज़रूरत पड़ेगा आपको? तो हम नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो बोले कि नहीं लिख दीजिए, एक तो फॉर्मेलिटी है। तो हमने लिख दिया। मतलब कभी थाना बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा, मैडम लोग को आना होगा? मैडम लोग को लेके आना पड़ेगा, ऐसा बोले वो। आपका डर खत्म हुआ? आप डर रहे थे कि चालान हो जाएगा? हाँ, चालान हो जाएगा का हमारा डर था। खुशी हो रही है अभी थोड़ा खुशी है, काहे कि त्योहार भी आ रहा है अभी। लेकिन घर तो टूट गया। टूट गया। अब ऐसे ही हथियाना तो नहीं है, कहाँ झपड़ा झोपड़ी में रह के बिताएंगे। चलिए, ईसाई परिवार से हैं, क्रिसमस नज़दीक है ना? कल इनका अल्बेस्टर का घर तोड़ा गया था, आज जो बिल्डिंग घर हमने आपको दिखाया था वो भी आज टूट गया है। चलिए दीदी, और कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ मैम, देखिए वो जो परिस्थिति जो परिस्थितियाँ उस वक्त हुई थी, उसमें ये देखिए मेरे चश्मा का ये शीशा वगैरह कहाँ गिर गया कुछ पता नहीं है। ये एक शीशा है, ये इस तरह का, ये कुछ भी पता नहीं लग रहा है। एक आँख से मैं देख रही हूँ। दूसरी बात की मेरे उंगली को जो प्रशासन की महिलाएं थी उन्होंने ऐसा मरोड़ दिया था कि ये सिचुएशन ऐसा हो गया है, पूरा फुला हुआ है। ये सारे कुर्ते इन्होंने फाड़ दिए मेरे यहाँ पर से पूरे सारे यहाँ से फाड़ दिए और इधर से सारे फाड़ दिए और पैर वगैरह में सारे कुछ हुआ और इस तरह का बहुत दुख है हमें। हाँ। जी हाँ, दुख है, बिल्कुल दुख है मैम कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा हुआ तो हमें भीड़ में कई दफा हो जाता है जी। उसके लिए हमें कोई बात नहीं है, ये सिचुएशन होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी। जी मैम, रिलीफ मिली है? हाँ जी बिल्कुल मिली है मैम। चलिए, तो फिलहाल छोड़ दिया गया है। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।